कंसीडर द ग्रामर A derives opening parenthesis, A closing parenthesis and A derives A. Okay, and parse the string of this grammar W, this one, okay, using LR0 parser. Okay, तो LR0 पार्सर के लिए हमको LR0 पार्स टेबल की नीड पड़ती है. ओके, तो ये LR0 ऑटोमेशन है इस ग्रामर का और उसके रिस्पेक्टिव ये LR0 पार्स टेबल है. ओके, और इस पार्स टेबल को देख के ये हम समझ सकते हैं कि ये ग्रामर LR0 ग्रामर है एंड देयरफॉर जो स्ट्रिंग W है इसको यूनिकली पार्स किया जा सकता है. ओके, यूजिंग LR0 पार्सर. ओके, यहां पर एक ये टेबल मैंने बना रखी है जो LR0 पार्सर का एग्जीक्यूशन कैसे होता है ये एग्जीक्यूशन की टेबल है. ओके, तो एट द एंड ऑफ द कंप्लीट एग्जीक्यूशन मुझे इसकी नीड पड़ेगी. ओके, तो मैंने इसलिए इसको टेबल आपको यहां पर बना के दिखाई है. ओके, लेकिन मैं ये टेबल कैसे बन रही है ये अलग से करके दिखाऊंगा. ओके, तो हमारे पास एक स्टैक है जिसमें इनिशियली कोई मीन्स इनपुट नहीं है. ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, इनिशियल स्टेट LR0 ऑटोमेशन की इसमें पुश कर देते हैं. अब हमारा इनपुट कहां पर है, इनपुट पॉइंट कर रहा है हमारा मीन्स W को हम किसी एक वेरिएबल में होल्ड कराते हैं W के सिंबल्स को, तो ये पहले सिंबल्स को A में होल्ड कराया है. ओके, अब क्या करेंगे, जो LR0 पार्स टेबल है उसके एक्शन पार्ट में, एक्शन को मैं A से डिनोट करूंगा. ओके, उसके एक्शन पार्ट में ये देखूंगा कि एंट्री किस तरह से क्या है. तो स्टैक का टॉप सिंबल और ये इनपुट, स्टैक का टॉप सिंबल क्या है 0 और इनपुट क्या है ओपनिंग पैरेंथेसिस. इस टेबल में देखूंगा कंटेंट क्या है. I0 को मैंने स्टेट्स को I0, I1, I2, I3 के रिस्पेक्टिव 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये स्टेट नंबर यूज किए हैं. ओके, तो 0 कॉमा ओपनिंग पैरेंथेसिस क्या है, ओपनिंग पैरेंथेसिस. ओके, सॉरी, यहां पर क्या है S2, ये एंट्री क्या है 0 कॉमा ओपनिंग पैरेंथेसिस क्या एंट्री है S2. S2 का मतलब है शिफ्ट टू 2. ओके, इसका मतलब ये 2 जो है इसको इसमें पुश कर दिया जाएगा और इनपुट को एक लोकेशन आगे बढ़ा दिया जाएगा. मींस अब A क्या होल्ड करेगा, अब A होल्ड करेगा नेक्स्ट ओपनिंग पैरेंथेसिस. ओके, अगर यही ऑपरेशन इसमें देखना है तो देखो इनिशियली क्या था, स्टैक में टॉप सिंबल हमने 0 पुश किया था. ओके, जिस समय इसमें ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो स्टैक का कंटेंट स्टेट की फॉर्म में दिख रहा है, स्टेट्स की फॉर्म में दिख रहा है, वो उन स्टेट्स का, इन स्टेट्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो यहां पर ये सिंबल, ये मैंने कंटेंट दिखाया है इन द सेम ऑर्डर. जैसे स्टैक भरी हुई है उसी ऑर्डर में स्टैक में हर सिंबल का क्या मतलब है ये वो कंटेंट है. ओके, तो ये पहली जगह पे मैंने शिफ्ट टू 2 किया है. शिफ्ट टू 2 का मतलब 2 को ये स्टैक में पुश कर दिया है और इस 2 के रिस्पेक्टिव जो सिंबल है वो ओपनिंग पैरेंथेसिस है. ये कहां से देखना है, स्टेट 2 पर आप जाइए, ये स्टेट 2 है और इसके पहले जो इनपुट एज आ रही है, ये इनपुट एज में जो इनपुट है ओपनिंग पैरेंथेसिस ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 A को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 ये कैपिटल A को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 इस कैपिटल A को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 क्लोजिंग पैरेंथेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड सो ऑन. ओके, तो अब आगे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. हमने क्या किया, स्टैक का फिर से वही स्टेप फिर से रिपीट होगा. क्या, स्टैक का टॉप सिंबल 2 है और ये इनपुट हमारा ओपनिंग पैरेंथेसिस है. 2 और ओपनिंग पैरेंथेसिस क्या है S2. S2 का मतलब है शिफ्ट टू 2. तो 2 को हमने पुश कर दिया और ये जो A हमारा इसको पॉइंट कर रहा था अब A इसको पॉइंट करेगा. ओके, या कह लो A इस A को होल्ड करेगा. ये A इनपुट स्ट्रिंग का पार्ट है और ये हमारा वेरिएबल है जिसमें हम इनपुट को सिंबल को होल्ड करा रहे हैं. ओके, तो यहां से आप देख लें 0 2 2 सिनेरियो, ये 0 2 2 का है और इनपुट स्ट्रिंग हमारी क्या इतनी बची हुई है. ओके, A के बाद की इनपुट स्ट्रिंग बची हुई है
तो यहां से 0222 का मतलब ओपनिंग पैरेंथेसिस था, तो ये देखिए यहां पर 0 का मतलब डॉलर, 2 का मतलब ओपनिंग, 2 का मतलब ओपनिंग। ओके, और जो इनपुट बचा हुआ है ए के बाद क्लोजिंग क्लोजिंग एंड देन डॉलर, यही इनपुट यहां पे बचा हुआ है। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे अब जाएंगे, क्या एक्शन और ये 2 कॉमा स्टैक का टॉप सिंबल कॉमा ए। अब यहां पर ए ही है स्टैक का कंटेंट, तो सॉरी इनपुट का कंटेंट, तो मैंने ए ऐसे लिया है। तो इनपुट यहां देखेंगे एक्शन में 2 पर और ए पर क्या एंट्री है S3, तो क्या है शिफ्ट टू 3, तो मैं 3 को तो पुश कर दूंगा ये वाले 3 को। ओके, और इनपुट को क्या करूंगा, जो ए मेरा होल्ड कर रहा था ए, इसको कहां बढ़ा दूंगा नेक्स्ट उसमें। ओके, अगर इसका कंटेंट देखो 0223 तो 2 का मतलब तो ओपनिंग पैरेंथेसिस है, 3 का मतलब देख लेते हैं, 3 का मतलब ए है। ओके, तो देखो डॉलर ओपनिंग ओपनिंग और ए, डॉलर ओपनिंग ओपनिंग और ए, और इनपुट मेरा कितना बचा है क्लोजिंग क्लोजिंग और डॉलर। ओके, क्लोजिंग क्लोजिंग और डॉलर। तो अब देखते हैं एक्शन 3 कॉमा क्लोजिंग, 3 कॉमा क्लोजिंग क्या है एंट्री R2 एंट्री है। R2 मैंने प्रोडक्शन नंबर यहां पर दे रखा है, इसको 1 इसको 2, तो A डिराइव्स A, ये प्रोडक्शन आ रहा है। ओके, रिड्यूस एंट्री है ये, अभी तक शिफ्ट हो रहा था ये रिड्यूस हुआ है। ओके, तो जो ये इधर वाला पार्ट है इसकी लेंथ काउंट करते हैं, इसमें कितने सिंबल्स है वो काउंट करते हैं, एक सिंबल है तो एक सिंबल यहां से पॉप कर दिया जाएगा। ओके, अब करंट में स्टैक का टॉप देखा जाएगा 2, और ये वाला सिंबल ये जो प्रोडक्शन जो रिडक्शन की है उसका लेफ्ट हैंड साइड ए, और इसकी एंट्री गो टू में देखी जाएगी, गो टू 2 कॉमा ए, 2 और ए क्या लिखा हुआ है 4, इस 4 को इसमें पुश कर दिया जाएगा। ओके, रिडक्शन में इतनी स्टेप्स इस तरह से परफॉर्म होती हैं। तो अब देखो करंट का क्या वो है, यहां पर थे तो हमने इस जगह पे हमको क्या बोला गया, रिड्यूस करना है। ओके, ए को ए से रिड्यूस करना है, तो इस ए को इस कैपिटल ए से रिड्यूस कर दिया गया। आप एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं, दूसरी तरीके से क्या बोल सकते हैं, जो ऑटोमेटिक एल्गोरिथम कर रही है 0224, 0 का मतलब डॉलर, 2 का मतलब ओपनिंग, 2 का मतलब ओपनिंग और 4 का मतलब यहां से चेक कर लेते हैं, 4 का मतलब कैपिटल ए। ओके, तो उसके रिस्पेक्टिव ये कैपिटल ए आ गया। नाउ ए 4 कॉमा क्लोजिंग पैरेंथेसिस, 4 कॉमा क्लोजिंग पैरेंथेसिस क्या है S5, तो क्या करेंगे 5 को पुश करेंगे और इनपुट को आगे बढ़ा देंगे। ओके, तो इनपुट को हमने क्या किया यहां पर बढ़ा दिया ए, मींस ए अब ये वाला क्लोजिंग पैरेंथेसिस होल्ड कर रहा है। तो अब इसको देखेंगे यहां पर शिफ्ट टू 5, ये तो हम ऑलरेडी यहां पर ये शिफ्ट टू 5 हो चुका है। ओके, अब इस शिफ्ट टू 5 के बाद नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं क्या बनता है, ए स्टैक का टॉप दैट इज 5 और ये क्या क्लोजिंग पैरेंथेसिस 5 और क्लोजिंग क्या है R1 है, R1 का मतलब रिडक्शन हुआ है। तो आप यहां पर देख लेंगे 5 जिसमें है क्या कह रहा है रिडक्शन, ए डिराइव्स ओपनिंग ए क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो R1 का मतलब भी यहां पर ए डिराइव्स ओपनिंग ए क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। ओके, ए डिराइव्स ओपनिंग ए क्लोजिंग पैरेंथेसिस, टोटल सिंबल काउंट करो कितने हैं 3, तो 3 सिंबल यहां से क्या किया जाएंगे टॉप से पॉप कर दिए जाएंगे। ओके, और इसके बाद स्टैक का करंट टॉप क्या है 2, तो 2 कॉमा ये इस प्रोडक्शन का लेफ्ट हैंड साइड, इसकी गो टू की एंट्री देखी जाएगी। ओके, गो टू क्या है, गो टू है 2 कॉमा कैपिटल ए, वो क्या है 4। ओके, तो 4 को इसमें पुश कर दिया जाएगा। ओके, आप नेक्स्ट स्टेज इसकी देख सकते हो, इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेज ऑटोमेटिक क्या गई 024, यहां पर भी 024 है। ओके, और मीनिंग सिंबल्स के ऑलरेडी आपको क्लियर है। नाउ ए 4 कॉमा क्लोजिंग, ओके 4 कॉमा क्लोजिंग तो यहां पर 4 कॉमा क्लोजिंग क्या है S5 है, तो फिर से क्या कह रहा है पुश 5, और जो इनपुट है अपना उसको क्या कर देना है यहां पर, मींस ए अब डॉलर होल्ड कर रहा है। ओके, और ये शिफ्ट हुआ है तो ये शिफ्ट टू 5 हमने ऑलरेडी कर रखा है। ओके, इसके बाद फिर से ए स्टैक कट ऑफ 5 और ये डॉलर 5 और ये डॉलर क्या है R1 है। R1 का मतलब क्या है ओपनिंग ए क्लोजिंग पैरेंथेसिस, कितने सिंबल है ये 3 सिंबल, तो 3 सिंबल यहां से क्या करोगे आप पॉप कर दोगे, और इसके बाद स्टैक का टॉप 0 और ये इसका लेफ्ट साइड ये, और इसकी गो टू की एंट्री चेक करोगे
गो टू 0 कॉमा कैपिटल ए, ये क्या है 1। ओके, इस 1 को इसमें पुश कर दोगे तो ये हमने पुश कर दिया, रिड्यूस एंट्री परफॉर्म हो गई। ओके, तो रिड्यूस एंट्री परफॉर्म हो गई तो 0 1 ये सिनेरियो है इस समय। ओके, अब स्टैक का एक एक्शन का 1, एक्शन का ए, स्टैक का टॉप 1 और ये डॉलर। ओके, तो 1 और डॉलर पे यहां पे क्या है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस है। और जो है यहां पर मीन्स ये सिंबल स्टैक का स्टार्ट मीन्स उस ग्रामर का स्टार्ट सिंबल मिल गया और जैसे स्टार्ट सिंबल मिला इसने क्या बोल दिया एक्सेप्टेड, मतलब स्ट्रिंग का राइट मोस्ट डेरिवेशन प्रोड्यूस हो चुका है। ओके, अब स्टैक का अगर राइट मोस्ट डेरिवेशन देखना है तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सिंबल और इनपुट। सिंबल एक्चुअल में क्या है, इस स्टैक का जो ये स्टेट्स के टर्म्स में इंफॉर्मेशन है उसको मैंने सिंबल, उनके इक्विवेलेंट सिंबल के टर्म में कर दिया है। तो सिंबल और इनपुट को एक साथ देखो। ओके, बस एक बात का ध्यान रहे कि जब दोनों का कंटेंट देख रहे हो और डुप्लीकेट रो बिल्कुल हो जाए तो उसको एक बार लिखना। जैसे और यहां पे डॉलर को मैं हटा दूंगा, ओपनिंग ओपनिंग ए क्लोजिंग क्लोजिंग, ओपनिंग ओपनिंग ए क्लोजिंग क्लोजिंग। ओके, चूंकि स्ट्रिंग से स्टार्ट सिंबल पहुंचते हो, ये बॉटम अप पार्सर है। ओके, यहां पर ये सेम है बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सेम है, ये भी बिल्कुल सेम है, तो यहां तक मैं सिर्फ एक ही बार इसको लिखूंगा। यहां पर देखो इस ए को कैपिटल ए कर दिया गया है, ओपनिंग ओपनिंग कैपिटल ए क्लोजिंग क्लोजिंग, ओपनिंग ओपनिंग ए कैपिटल क्लोजिंग क्लोजिंग। ओके, यहां पर भी इसके बाद सेम है ये, लेकिन इस जगह पर ओपनिंग ए क्लोजिंग, तो इसके तुरंत बाद मैंने क्या लिखा है ओपनिंग ए क्लोजिंग। यहां पर ये क्या हुआ है, ये वाली चीज रिड्यूस होके इसमें कन्वर्ट हो गई है। और इसके बाद यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी ये सेम है, यहां पर भी सेम है, लेकिन यहां पर रिड्यूस होके ए हो गया है, तो इसको मैंने ए लिख दिया है। अब एक चीज और आप देख लो, कहते हैं कि कॉन्सेप्ट ये होता है एलआर पार्सर में कि जो हैंडल विल ऑलवेज अपियर एट द टॉप ऑफ स्टैक। तो देखते हैं क्या टॉप ऑफ स्टैक पे है ये। जैसे हैंडल इसमें क्या था, ये ए हैंडल है, ये चीज हैंडल है, उसके बाद ये हैंडल है और ये हैंडल नहीं है। ओके, तो क्या देखते हैं कि ए टॉप पे है, ये स्टैक है और स्टैक की टॉप पे ये है। ओके, इसी तरह से ओपनिंग ए क्लोजिंग, ओपनिंग ए क्लोजिंग ये स्टैक के टॉप पे है। और जैसे ही ये हैंडल यहां पर मैच होगा कंप्लीट तरीके से, नेक्स्ट स्टेप रिड्यूस होगा। ओके, जैसे यहां पर ये मैच हुआ हैंडल, नेक्स्ट स्टेप तुरंत रिड्यूस होगा। जैसे ही स्टैक के टॉप पे कंप्लीट हैंडल दिखेगा तुरंत रिडक्शन होगा। जैसे ये एक हैंडल है, ओके, ये वाला, तो ये तुरंत रिड्यूस हुआ। ओके, तो इस तरीके से ये एक स्टेप था। एक बार फिर से यहां पर एक इंफॉर्मेशन बोलना चाहूंगा कि ये इसका नाम LR0 पार्सर है। इसका मतलब ये बिना कोई लुक अहेड देखे हुए, के की वैल्यू 0 है, बिना किसी लुक अहेड को देखे हुए ये रिड्यूस कर रहा है। ओके, और वो आप कैसे देख सकते हैं कि ये जब यहां पर डॉलर पे हुआ करता था तो रिड्यूस पीछे वाले प्रोडक्शन को मीन्स पिछले वाली कुछ चीज को कर देता था। ओके, तो इसका मतलब है, और यहां पर आप देख सकते हैं कहता कॉन्सेप्ट, जैसे कि पिछले एग्जांपल में बताया था कि यहां पर डॉलर हो, जैसे कि आप देख लो डॉलर में, ए में, क्लोजिंग में और ओपनिंग पर टर्मिनल में कहीं पर भी अगर एंट्री कुछ भी आती है तो रिडक्शन उसको करना ही करना है। इसका मतलब इनपुट जिस करंट पोजीशन पे ए जिसको होल्ड कर रहा है वो कुछ भी टर्मिनल हो, डजंट मैटर, वो पीछे के पोर्शन में कहीं जाके कुछ रिड्यूस करेगा ही करेगा। ओके, तो ये एक और कॉन्सेप्ट इसमें देखने वाला है कि ये 0 लुक अहेड का क्या मतलब है। ओके, एंड दैट्स डन।